हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैदिक मैथ के फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में, एकादिकेना पूर्वेना के मेथड 1 के बारे में। आज हम उसी फॉर्मूला के मेथड 2 के बारे में बात करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एकादिकेना पूर्वेना के मेथड 1 के बारे में बात की थी, जिसे हम यूज करते हैं स्क्वायर्स निकालने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके मेथड 2 के बारे में, जिसे हम यूज करेंगे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इससे मल्टीप्लिकेशन और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये मेथड कैसे यूज होता है। इस मेथड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब मान लीजिए, मैं एक नंबर लेके आपको बताती हूँ। इस मेथड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब दो नंबर्स का जो फर्स्ट डिजिट है, पहला वाला जो डिजिट है वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। और जो लास्ट डिजिट है उनका जो सम है, जैसे कि 4 + 6 10, उनका जो सम है वो या तो टेंस में आए या हंड्रेड्स में आए या फिर थाउजेंड्स में आए एंड सो ऑन। इस तरह के जीरोस में अगर हमारा सम आता है लास्ट डिजिट का, तो ही हम इस मेथड को यूज कर पाएंगे। नंबर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड यहाँ पर यूज हो सकता है। तो इसकी लेंथी मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ये वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो इनका कॉमन डिजिट है वो है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक अधिक से, एकादिकेना एक अधिक से। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से एक अधिक क्या है 5। और दूसरे पार्ट में हम करेंगे जो हमारे पास जिनका सम 10 आया था, राइट। दूसरे पार्ट में हम करेंगे जिन नंबर्स का सम हमारे पास 10 आया था, जो नंबर डिफरेंट है 4 और 6। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 6 से। मींस इस नंबर के लास्ट डिजिट को दूसरे नंबर के लास्ट डिजिट से हम यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 5s are 20, 4 6 are 24। देखिए कितने कम समय में हमने ये आंसर निकाल लिया। और अगर आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते तो आपको बहुत टाइम लगना था। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 107 को मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई करना है 103 से। अब हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 10 इज अ कॉमन नंबर और पीछे वाले डिजिट का जो सम है 7 + 3 वो भी हमारे पास 10 हुआ। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक अधिक नंबर यानी कि 11 से, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये हुआ 110 एंड 7 3s are 21। तो आंसर आया 11021। देखिए कुछ ही सेकेंड्स में हमारा ये आंसर निकल गया। नंबर्स देख के जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वैदिक मैथ्स की, तो नंबर्स देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है, और आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अब हम कुछ और नंबर, कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 2045 मल्टीप्लाई 2055। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लास्ट डिजिट लें 5 और इसका भी लास्ट डिजिट लेते हैं 5 + 5 10 तो हो गया। बट आगे वाले डिजिट 204 एंड 205 दोनों डिजिट्स सेम नहीं हैं। दोनों नंबर्स जो ये वाले बन रहे हैं हमारे पास ये सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर ये रूल लगाएंगे, ये मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। बट क्या हम देखते हैं कि क्या हम 2 नंबर्स ले सकते हैं। 45 + 55 100, 45 + 55 100 होता है। तो ये रूल यहाँ पर भी अप्लाई हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आगे का जो नंबर बचता है 2020 वो सेम है। तो यहाँ पर हम कैसे इस रूल को अप्लाई करेंगे, 20 जो कॉमन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, और सेकंड पार्ट में 45 को मल्टीप्लाई करेंगे
55 से। मैं अपने पहले की वीडियो में आपको 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है वैदिक मैथ से, शॉर्टकट मेथड से, वो भी बता चुकी हूँ। वो यहाँ पर आप लगा दीजिए, मेथड यहाँ पर अप्लाई कीजिए और आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी इजीली मिल जाएगी। 21 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 420 एंड 45 को अगर मैं 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं वैदिक मैथ का शॉर्टकट मेथड ही यहाँ पर आपको लगा के फिर से बता रही हूँ। 5 5s are 25, 2 कैरी 5, देन हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20 प्लस 2 22 एंड 5 5s are 25। तो हमारे पास आया 47। यहाँ पर लगेगा 7 एंड देन 4 कैरी एंड देन 5 4s are 20 प्लस 4 24। तो ये वाला हम नंबर्स उठा के 2475 यहाँ लिखेंगे और देखिए कितनी जल्दी और कितने कम टाइम में हमारे पास इतने बिग नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये मेथड जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे से, कोई भी डाउट इसमें ना बचे। मान लीजिए 4164 484 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम लास्ट वाला डिजिट लेते हैं, ये है 4 और ये है 6, दोनों का जो सम है वो आता है हमारे पास 10। और इसको पहले मैं ऐसे ही आपको करके दिखाती हूँ, इसी मेथड से करके दिखाती हूँ। 6 + 4 10 आता है। वैसे 84 + 16 हमारे पास 100 होता है। 84 और 16 100 होता है। अभी अगर हम 1 डिजिट लेते हैं, 6 + 4 करते हैं तो 10 तो आ गया, बट क्या ये नंबर सेम है? 48 एंड 41 आर नॉट सेम। तो इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे, 1 डिजिट हम नहीं लेंगे, तो हम 2 डिजिट्स ले लेते हैं, राइट। यही मैं आपको बताना चाह रही थी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर 1 डिजिट आप लेते हैं और आगे के नंबर आपके पास सेम नहीं होते हैं तो आप 2 डिजिट लेके देख सकते हैं। 2 डिजिट लेने के बाद अगर आगे के नंबर सेम होते हैं तो आप इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए 16 + 84 = 10 होता है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, फर्स्ट पार्ट में ये जो कॉमन डिजिट है वो है 4, इस केस में 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, और नेक्स्ट पार्ट में जो हमने 2 डिजिट लिए थे 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 84 से। नाउ 5 4s are 20 और 16 को अगर मैं 84 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आता है 1344, जिसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी 20 के बाद और हमें डिजायर्ड आंसर मिल गया। देखिए कितना इजी, कुछ ही सेकंड्स में हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन निकाल ली। नहीं तो अगर आप लेंथी प्रोसेस से 416 को 484 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हमें वैसे भी टाइम की कमी होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट हो सकता है, उसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 509 × 591। तो देखिए यहाँ पर भी 91 को एक अगर मैं 1 डिजिट लेती हूँ, 1 एंड 9 + 1 मेरे पास 10 तो हो गया, बट 50 एंड 59 आर नॉट द सेम नंबर्स। और हमारे पास कंडीशन ये है कि आगे वाले नंबर्स हमारे पास कॉमन होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिनका सम हमारे पास 10 या 100 बनता है उसके बाद जो डिजिट होते हैं आगे, उसके पहले जो नंबर्स होते हैं हमारे पास वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर 50 और 59 सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 2 नंबर्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, 91 एंड 09। 91 और 09 को अगर मैं प्लस करूंगी तो 100 बन जाता है, और उसके पहले जो डिजिट बचता है यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, दिस इज द कॉमन डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर रूल इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो इस 0 की वजह से आ सकती है। अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कैसे करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को एक अधिक नंबर यानी कि 6 से। सेकेंड पार्ट में हम 09 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से। तो देखिए यहाँ पर
6 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया आंसर 30 एंड 91 को अगर मैं 09 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 819, बट यहाँ पर 1 2 3 4 अगर मैं 2 नंबर्स को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर हमारे पास 4 डिजिट्स में आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर मेरे पास 91 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 819 मिलता है, तो बीच में एक 0 हम इसके साथ इसको 4 डिजिट बनाने के लिए एक और लगा देंगे और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता था, इसीलिए मैंने आपको एक 0 वाली एग्जाम्पल जिसके बीच में 0 है वो लेके बताई है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैंने आई थिंक आपको इनफ एग्जाम्पल्स दे दी हैं इस मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस मेथड को आप भी अपनी कैलकुलेशंस में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वैदिक मैथ्स अगर आपने एक बार, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने एक बार वैदिक मैथ्स सीख लिया तो आपको नंबर्स को देखते ही पता चल जाएगा, आप चुटकियों में बता सकते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।